नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एक जवान व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वह अपने समय की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, बस फालतू के कामों में अपना पूरा दिन बर्बाद करता था। किसी के भी पास बैठ जाता और लंबी लंबी गप्पे मारकर अपना और दूसरों का समय बर्बाद करता, जिससे लोगों की नजरों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर भी था। जब भी उसके घर वाले उसे कोई काम बोलते, वह कुछ बहाना बनाकर उससे बचने की कोशिश करता था, और अगर किसी कारणवश उसे वह काम करना पड़ता था तो वह बिना मन के जल्दबाजी में उस काम को करता था। जब घर वाले उसे कुछ समझाने की कोशिश करते थे तो वह बिना अपनी गलती को माने उनसे बहस करता था। वह हमेशा ही अपने महत्वपूर्ण काम और फैसलों को कल पर टाल देता और हर तरह की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता। उसे लगता, अगर मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं पूरे दिन घर में आराम से पड़ा रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लूंगा और खाली रहूंगा तो शायद मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं सुबह देर तक स्वतः रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। उसने यह सब करके देख लिया। उसे थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती, लेकिन बाद में उसे पश्चाताप होने लगता। वह अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगता। उसका मन अशांत और उद्विग्न होने लगता। धीरे धीरे वह युवक भी अब ये समझने लगा था कि उसकी आदतें ही उसकी सारी समस्याओं की जड़ है। वह समझने लगा था कि काम को टालने और समय को बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिलेगी, लेकिन अंत में मुझे आत्मग्लानि और दुख ही होगा। उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गया। और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह पूरी योजना के साथ अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदत हो पर वापस आ जाता। अब तो वह खुद भी हार मानने लगा था। उसे लग रहा था कि चाहे वह कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, उसे अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसका जीवन तो बर्बाद है। अब उसे ऐसा ही आलस्यपूर्ण और निरस जीवन जीना पड़ेगा। यही सोच सोचकर वह दुखी और चिंतित रहने लगा। तभी किसी ने उसे बताया कि गांव के नीचे एक आत्मध्यानी बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम उनसे मिलो, उन्होंने बहुत से लोगों की समस्या का समाधान किया है। वो तुम्हारी समस्या का भी कोई ना कोई समाधान अवश्य निकाल देंगे। हालांकि उस युवक को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु की कुटिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर बने एक चबूतरे पर बैठे बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन थे। युवक ने उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की से मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। युवक ने अपनी सारी समस्या भिक्षु को बताई कि कैसे वह अपनी आदतें बदलना चाहता है, लेकिन कैसे हर बार वह असफल रहा। भिक्षु ने बिना कुछ बोले शांति से युवक की बात अंत तक सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार अपनी आदतों को बदलने का प्रयास किया, लेकिन तुम असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो। तुम कुछ दिनों में ही सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और जैसे ही शुरुआत के कुछ दिनों में तुम्हें अपनी मर्जी के कुछ परिणाम नहीं मिलते, तुम फिर से पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी है, वह सिर्फ कुछ दिनों में नहीं छूट सकती। इसके लिए तुम्हें समय देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखो, बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ अच्छी आदतों से बदला जा सकता है। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें 5 ऐसे आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर तुमने अपना लिया तो तुम्हारी बुरी आदतें तो छूट ही जाएंगी। साथ ही यह 5 आदतें तुम्हारी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदलकर रख देंगी। युवक ने बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से उन 5 आदतों के बारे में बताने के लिए कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया,
पहली आदत, किताबें पढ़ना। दुनिया के सारे प्रश्न के उत्तर किताबों में छुपे हैं, क्योंकि आज तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो पहले भी कई लोगों के मन में उठ चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों ने उसके उत्तर खोजे और जिन्हें उत्तर मिले उनमें से भी कुछ लोगों ने उत्तरों को किताबों के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। तो तुम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना ही एक छोटी सी किताब पढ़कर अपने सारे प्रश्न के उत्तर पा सकते हो और उन्हें खुद के लिए प्रयोग कर सकते हो। किसी किताब में एक इंसान अपनी जीवन का पूरा निचोड़ दे देता है। इससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और इसके साथ ही किताबें पढ़ने से तुम नई चीजें सीख पाओगे, अपनी कमियां जान पाओगे। तुम्हारे मन में नए और सकारात्मक विचारों का जन्म होगा जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसीलिए आज से तुम भी सकारात्मक और प्रेरणादायी किताबें पढ़ने के लिए समय जरूर निकालो। ये आदत तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव जरूर लाएगी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत, लिखना। लिखना हमारे आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं तब हमें हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप जरूर महसूस होता है। लिखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम लिखने बैठते हैं तब हमारा मन भटकना बंद कर देता है और उस विषय पर केंद्रित होने लगता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हर समय कई सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से वो विचार पक्के होते हैं। भिक्षु ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा करके याद रखने के लिए नहीं, बल्कि नए विचारों को पैदा करने के लिए है। और जब हम महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह लिख लेते हैं तब हमारा दिमाग नए विचारों को पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हमें हर रोज कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है और उसे हम भूल जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण अनुभवों को या विचारों को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वह विचार हमें तुरंत याद आए ये जरूरी नहीं। फिर भिक्षु ने कहा, तीसरा, रोज ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान वो माध्यम है जो तुम्हारे हर तरह की मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। जिंदगी की ज्यादातर समस्याओं का कारण लोगों के अतीत या भविष्य के विचारों में खोए रहना है और ध्यान तुम्हारे इसी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर देता है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य के विचारों से खींचकर वर्तमान में ला खड़ा कर देता है, जिससे तुम खुद के सच्चे स्वरूप को महसूस कर पाते हो। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन अस्थायी रूप से भटकना बंद कर देता है। मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है। हमारे मन में फालतू के विचार आने बंद हो जाते हैं, जिससे हम हमारे काम में ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और हमारी सफलता की संभावना कई गुण बढ़ जाती है। साथ ही ध्यान करने से हमारा शरीर और मन तनाव मुक्त रहते हैं और हम अंदर से आनंदित महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। भिक्षु ने कहा, चौथी आदत जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है वो है शुक्र अदा करने की आदत। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्र अदा करना शुरू करो। अगर हम हमारा ध्यान हमारे पास जो नहीं है उससे हटाकर जो है उस पर ले आएंगे तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कभी भी यह मत सोचो कि जब मैं कुछ बड़ा हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा, कुछ बन जाऊंगा तो खुश रहूंगा, बल्कि आज जो तुम्हारे पास है, जो अच्छी घटनाएं घट रही हैं, उनमें खुशी ढूंढो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है। तुम इसके लिए भी आभारी रह सकते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों को यह भी नसीब नहीं है। और खुशी कभी भी किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। खुशी इससे नहीं मिलती कि हमने क्या खरीद लिया, क्या ले लिया, क्या बन गए, बल्कि खुशी हमें इससे मिलती है जब हमें अंदर से यह महसूस होता है कि हमारे अंदर कुछ गायब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और जब हम उस पर ध्यान देते हैं और आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। फिर भिक्षु ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, 5 आदतों में
जो आदत मैं तुम्हें अपनाने के लिए कहूंगा वो है आभार व्यक्त करने की आदत, क्योंकि यही वह आदत है जो तुम्हारे जिंदगी को सकारात्मक तरीके से बदल कर रख देगी। भिक्षु ने आगे कहा, 5वीं आदत जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वासपूर्ण तरीके से सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो कि वह चीज तुम्हें मिल गई है, तब तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे। वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को उस सफलता और उस चीज को हासिल करता हुआ देखो, उसे महसूस करो। हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिस चीजों के सपने यह देखता है, वह उन चीजों को पाने की कोशिश शुरू कर देता है, उन्हें अपने तरफ आकर्षित करता है। यह हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी सेनापति युद्ध को मैदान में जीतने से पहले उसे अपने मन में कई बार जीत चुका होता है। उसी प्रकार सफलता हासिल करने से पहले हमें हमारे मन में उस सफलता को कई बार घटित करवाना पड़ता है। इसीलिए जो भी बनाना या पाना चाहते हो उसके बारे में अपने मन में पूरी विश्वासपूर्ण तरीके से सोचना शुरू कर दो, महसूस करना शुरू कर दो। अगर तुमने अपने जिंदगी में इन 5 आदतों को अपना लिया तो तुम्हारी जिंदगी चमत्कारिक तरीके से बदलना शुरू हो जाएगी। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। वह युवक भिक्षु की बातों को अच्छी तरह से समझ चुका था। उसने भिक्षु के सामने उन 5 आदतों को अपने जीवन में अपनाने का वचन दिया और भिक्षु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।